भगवान की ही यश का गान करते हैं। उन्हीं के नाम के प्रभाव से किसी में कुछ भी जो दिव्यता आती है वो उन्हीं से आती है। तो अगर आपको संतों के पास जाने का लाभ लेना है तो श्री हरि की शरण में हो जाओ, अंदर से बुरे आचरण बंद कर दो और नाम जप करो, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। पक्की बात है। अगर ये नहीं तो फिर बात है, नाम जप शुरू करोगे तो पहले नाम जप उनको मारेगा, उन कर्मों को जो तुमने पूर्व में किए हैं, तुम्हें दुख देने के लिए तैयार है वर्तमान में, उनको वो नष्ट करेगा। इसीलिए समय लगता है। अब आदमी सोचता है कि यार इतने दिन से माला जप रहा हूं, कोई लाभ तो मिला नहीं। वो लाभ हो रहा है, तुम्हारे दुखों का नाश हो रहा है, अशुभों का नाश हो रहा है। जिस दिन उनको मिटा दिया तो फिर जो आनंद मिलेगा वो जीवन कृतार्थ। एक एक चावल के लिए तरसते थे सुदामा जी, लेकिन धर्म भ्रष्ट नहीं हुए। घर में आते पत्नी कहती हम तुम तो भूखे रह सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बोले हमारा धर्म है, हम अपने धर्म का पालन करते, 5 घरों में घूम आते, नहीं मिलता क्या करें। जैसे हरि रखे वैसे तुलसी दल और चरणामृत से। तो जैसी द्वारिकापुरी थी वैसे ठाकुर ने खड़ी कर दी सुदामापुरी। थोड़ा इंतजार करें, धर्म से चले। पर हम तो धर्म से कहाँ चलते हैं। अगर हमको लगा कि 2 लाख का हमें फायदा मिल जाएगा झूठ बोलने से या इसकी हिंसा करने से, हम चूकते नहीं हैं। अपने स्वाद के लिए बेचारे निर्बल पशुओं की हत्या कर दें। अब चाहो सुख कैसे हो सकता है। करो कुकर्म, पापाचरण करो, मनमानी आचरण करो, इसके बाद सुख चाहो, ऐसा कैसे हो सकता है। बो बमूल और सोचो कि हमें आमरस मिल जाए, कैसे मिल जाएगा आमरस। तुमने बमूल बोया तो वही काटना पड़ेगा। अब वो नाटक में फंसे हुए हमारी वृत्तियां हैं, तो हमको कोई नाटक बड़ा, मतलब कैसे तुम्हें बताएं, बिल्कुल उसको परिचय नहीं भगवान का। और जाते हैं लोग, हमारा दुख दूर कैसे हो, बोले तुम्हें एकांतिक बात, तुम्हें बलि देनी पड़ेगी, तुम्हें ये करना पड़ेगा। अरे यार कैसे कैसे पागल बना रहे हो। किसी की हत्या करके, किसी की हिंसा करके, किसी से व्यभिचार करके किसी का मंगल होने वाला है, खुद पता नहीं उसको मंगल किसे कहते हैं। एकमात्र अगर मंगल है तो भगवान के भजन में। किसी का आशीर्वाद तुम्हें नहीं बचा सकता, हमारी बात पक्की मान लो। तुम्हारा आचरण ही तुम्हें बचाएगा। बार बार हम तुम्हें कह रहे हैं, अगर तुम गलत करते हो तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, और अगर तुम सही से चलते हो तो तुम्हें कोई नहीं मिटा सकता, कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि भगवान वहीं देख रहे हैं जहां आप हो। आजकल हमारे लोगों की क्या बुद्धि है, हम तो खूब भोग भोगे मन मानी, और ये साधु महात्मा जो भजन करते हैं ना, इनको कुछ दे देंगे बेचारे, वो भजन करके हमारा सब कुछ सुधारते रहेंगे। ऐसा कभी हुआ है, कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर ऐसा कहीं है, वो नहीं है, जो होना चाहिए वो नहीं है। एक ही बात है, आप अपने को सुधार लीजिए, आप अपने आचरण पवित्र कीजिए और नाम जप कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। समय लगेगा, पर जब दीपक की तरह जलोगे, कुल परंपरा तक चलते रहोगे और एकदम हाइलोजन की तरफ फ्यूज हो जाओगे। अधर्म क्या करता है, हाइलोजन की तरह, अरे फटाफट गाड़ी आई, फटाफट रुपया पैसा और सब, और फिर क्या हुआ, पूरा परिवार गाड़ी चटनी बन गया। अरे बोले हो गए, यह अधर्म है। ऐसे ऊपर ले जाएगा तो आपको लगेगा बहुत ऊंचाई पे नहीं, ऊपर से छत से फेंके जाओगे तो ऊंचाई से। और धर्म से चल रहा है ना, हो सकता है कि उसको घी लगाने को ना मिले रोटी में, लेकिन उसके बच्चे स्वस्थ होंगे, उसका परिवार शांत होगा, आनंद होगा, धीरे धीरे वो बढ़ेगा। भजन कर रहा है, सत्य से चल रहा है, आज दुखी है, एक दिन वो सुखी हो जाएगा। अधर्म से चल रहा है, पापाचरण कर रहा है, आज वो बढ़िया बढ़िया तुम्हें दिखाई दे रहा है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। अब ये बातें तो चुभने वाली हैं, तो ये बातें सबको पसंद नहीं आती हैं। कितना नाटक है। तुम करो पाप और तुम्हारे को सुख मिल जाए, कैसे हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है। बस हम कुछ दे देंगे। अगर साधु तुमसे लेने के लिए चाह कर रहा है तो तुमसे ज्यादा गिरा हुआ तो वही बात है ना। तुम उसके दाता हुए, वो तुम्हारा भिखारी हुआ। केवल आचार्यों ने रोटी मांगने का आदेश किया, विरक्त भाव से रोटी मांगकर पेट भर सकते हैं। ऐसे प्रभु की प्रेरणा से वो यही वही रखेगा जिसकी प्रभु प्रेरणा कर रहे हैं, अन्यथा या नहीं। तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम निकाल के रख सको। प्रभु अगर रख दिया है और प्रभु की प्रेरणा नहीं हुई है तो शाम तक उसको नष्ट कर दिया जाएगा। शाम तक उसे बिल्कुल नष्ट कर दिया जाएगा। कई बार हमने देखा प्रभु की लीला, या ऐसा 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 विधा फेंकवा दो, तुरंत फेंको, यमुना जी में जाकर तुरंत फेंको, हटाओ इसको, तुरंत यहां से हटाओ। भगवान के आश्रित होने पर ही काम बनेगा। पापाचरण करके ठगा नहीं जा सकता संत महात्माओं को, जो भगवत मार्ग के पथिक हैं। और अगर उनको ये है कि आपसे कुछ लेके, तो उनके पास है ही नहीं कुछ, क्या देंगे आपको। कभी भ्रमित मत हो, किसी के आशीर्वाद की इच्छा मत करो,
ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, पर हम बता रहे हैं, अगर आप सच्चे आचरण से चलोगे, नाम जप करोगे, सबकी कृपा आपके ऊपर होगी, आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। जहां पर कृपा राम की हुई, तहां पर कृपा करे सब कोई। अब तुम